धम्मो मङ्गलमुखितम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस्सा धम्मे संयमणो। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। उन्हीं के 11वें पटदर संघ सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री सुखचंद्र जी महाराज साहब व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटदर आचार्य प्रवश्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अणुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को मथे नंदन। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने स्थानम सूत्र के 4 ठाणे में बताया कि क्रोध उत्पत्ति के 4 कारण। बंधु, सबसे पहला कारण है क्षेत्र, क्षेत्रम पड़ुचा। बंधुओं, क्षेत्र के कारण से भी वहाँ क्रोध की भावना आ जाती है, गुस्से की भावना आ जाती है। कौरव और पांडव के बीच में युद्ध के लिए स्थान चयन करना था। बंधुओं, कृष्ण वासुदेव को एक कार्य सौंपा और कहा कि स्थान देख कर आओ कि कौन से स्थान पर युद्ध किया जा सकता है। श्री कृष्ण वासुदेव ने अपने दूत को भेजा। सभी दूत अपने अलग अलग क्षेत्र पे जाके देख के आ गए। एक दूत बंधुओं देखा कि उस क्षेत्र के अंदर पुनवानी हीन थी और वहाँ पे छोटी छोटी बातों पर भाई भाई लड़ने लग जाते हैं। वहाँ हर छोटी बात पर झगड़े होते हैं क्योंकि वहाँ पे पुण्यवाणी की कमजोरी थी। और ऐसे स्थान पर वहाँ पे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, तो वो दूत आकर वासुदेव को कहते हैं कि कुरुक्षेत्र ऐसा क्षेत्र है वहाँ पे युद्ध किया जा सकता है। घोषणा करवा दी कि महाभारत का युद्ध इसी कुरुक्षेत्र में होगा। क्षेत्र की पुनवानी कमजोर रहती है, पाप वहाँ पे प्रबल रहता है, वहाँ की एनर्जी नेगेटिव होती है, इसलिए क्रोध का उत्पत्ति का एक कारण क्षेत्र भी बताया गया है। बंधु, वत्तुम पड़ुचा यानी वास्तु के कारण से भी वहाँ का जो वातावरण होता है वहाँ अशांति हो सकती है। घर के अंदर काफ़ी बार आप देखते हो छोटी छोटी बातों पर क्लेश हो भी जाता है। अगर लड़ते भी नहीं हैं तो भी इसका कारण ये भी है कि वहाँ वास्तु सही नहीं है। इसलिए कोई भी अगर मकान बनाता है तो वो सबसे पहले क्या देखता है, वास्तु सही होना चाहिए। वास्तु के कारण से भी क्रोध की उत्पत्ति हो सकती है। तीसरा कारण बताया शरीरम पड़ुचा यानी शरीर के कारण से भी गुस्सा आ सकता है। किसी इंसान की तबीयत ठीक नहीं रहती है, बंधुओं उसको बुखार आ जाता है और उस समय अगर उससे कोई वार्तालाप करेगा तो उसको अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके मन में अशांति रहेगी, मन में यही विचार करेगा कि कोई मेरे से बात नहीं करे तो ही अच्छा है। बंधु, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब परिस्थिति अच्छी लगती है और अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तो कोई भी परिस्थिति अच्छी नहीं लगती। इसलिए आगमकार कहते हैं शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो आप धर्म ध्यान भी अच्छी तरह से कर सकते हो। और अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कोई भी स्थिति अच्छी नहीं लगती है। तो शरीर के कारण से भी क्रोध का उत्पन्न हो सकता है। बंधुओं, चौथा कारण बताया है उभहिम पड़ुछा यानी पात्र समान वस्तु के कारण से भी वहाँ पे क्रोध की उत्पत्ति हो सकती है। बंधुओं, चलते चलते कोई वस्तु अगर खुद के पैरों से टूट जाती है या हाथों से गिर जाती है तो भी वहाँ पे क्रोध का एक निमित्त बन सकता है। ये 4 कारण क्रोध की उत्पत्ति के कारण बताए गए हैं। बंधुओं, कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है
और डॉक्टर को अपनी सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे क्या हो गया है, आप चेक कीजिए। वो डॉक्टर सारी बात को सुनता है और उसके शरीर को जांच करता है। जांच करने के बाद कहा कि तुम्हें अमुक अमुक की प्रॉब्लम है, अमुक अमुक की समस्या है, इस रोग का एक कारण है, तो इस रोग की बढ़ोतरी नहीं होवे, तुम क्या करो, इन चीज़ों से दूर रहो। बंधुओं, हर एक व्यक्ति सुख चाहता है। अगर वो सुख चाहता है तो सबसे पहले दुखों का कारण जानना है, और जब दुखों का कारण जान लेता है तो उन कारणों से क्या करना है, दूर रहना है। दुखों के कारणों में से एक मुख्य कारण बताया है कषाय। बंधुओं, लोहे के पात्र में या तांबे के पात्र में दही अगर आप रखोगे तो वह दही क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी कषाय के सानिध्य में रहेगी तो वह आत्मा क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। बंधुओं, कटु औषधि मीठे मुंह के स्वाद को भी बिगाड़ देती है। ठीक उसी प्रकार एक क्रोध है, एक क्रोध भी सुख को नाश कर देती है। शराबी व्यक्ति शराब पीता है और शराब पीने के बाद उसका विचार शून्य हो जाता है। बंधुओं, अगर किसी को लकवा पड़ा रहता है, अगर उसको पैरालिसिस हो जाता है तो उसकी शक्ति क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो साधक क्रोध करता है तो उसके विचार भी शून्य हो जाता है और वह शक्तिहीन भी हो जाता है। क्रोध को, गुस्से को इंग्लिश में एंगर कहते हैं, लेकिन इसके पीछे अगर एक अक्षर लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ANGER, और इसके पीछे अगर एक अक्षर लगा देते हैं D यानी डेंजर। एंगर का यही है कि अगर आप गुस्सा करोगे, अगर आप क्रोध करोगे, वो क्या है, वो डेंजर है। किसके लिए डेंजर है, खुद के लिए डेंजर है, खुद के शरीर के लिए, खुद की आत्मा के लिए। बंधुओं, कल विषय चल रहा था दीवान साहब जब राज दरबार में नौकरी कर रहे थे और राजा साहब के कानों में वह नाई कान भर देता है कि वो अपने पत्नी के गुलाम। बंधुओं, राजा उसकी परीक्षा लेने के लिए दीवान साहब को फाइल के ऊपर फाइल देता है ताकि वो घर लेट पहुंचे। इस तरह से करते करते 12 बज जाती है। अब वो राजा को कहता है कि अब मुझे घर जाना है। वहाँ राजा उसको कह देता है कि तुम अब जा सकते हो। दीवान साहब जा रहे हैं और शरीर तो वहीं पे चल रहा है लेकिन मन कहीं और चल रहा है, क्योंकि दीवान साहब अटुनसारी भट्टा के व्यवहार को जानते थे, उसके स्वभाव को जानते थे। अब क्या होगा नहीं पता, काफी बातें दिमाग में चल रही है, क्या होगा, कैसे होगा। बंधुओं, वो दरवाजे तक, घर के दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजा खटखटाया लेकिन दरवाजा खुला नहीं। वहां पे कहते हैं कि दीवान साहब, इस बार गलती हो गई, अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा, तो तुम क्या करो, दरवाजा खोल दो। बंधुओं, अटुनसारी भट्टा दरवाजा नहीं खोलती है क्योंकि उसका क्रोध सिर से ऊपर चढ़ा हुआ था। उसका एक कंडीशन था कि 9 बजे से पहले पहले घर आ जाना, लेकिन दीवान साहब लेट हो चुके हैं। शादी के बाद ये पहला टकराव था। वह दीवान साहब कहते हैं कि मैं एक राज दरबार की नौकरी भी छोड़ दूंगा, इस बार मेरी से गलती हो गई है, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, तुम क्या करो, दरवाजा खोल दो। बंधुओं, फिर भी दरवाजा नहीं खुलता है। वहां पे दीवान साहब गिड़गिड़ाते हैं कि गलती हो गई, माफ कर दो, गलती एक बार हो गई है, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। दीवान साहब ने सोचा कि शायद अटुनसारी भट्टा सो गई होगी, उसको नींद लग गई होगी, इसलिए दरवाजा नहीं खुल रहा है। इस तरह से मन में विचार उमड़ रहे थे।
दीवान साहब ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। जैसे ही जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, आतंककारी बट्टा बहुत ही आवेश में आकर उस दरवाजे को खोलती है और गुस्से में ही नंगे पांव चली जाती है घर छोड़ कर। बंधुओं, वह दीवान साहब ने सोचा अभी पारा चढ़ा हुआ है, जब ये पारा नीचे उतर जाएगा तो अपने आप वो घर लौट के आ जाएगी। जाएगी तो भी कहाँ तक जाएगी? रोड तक जाएगी, गली तक जाएगी, और जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस घर आ जाएगी। यही सोचकर दीवान साहब अंदर चले जाते हैं। इधर आतंककारी बट्टा जैसे ही आगे जाती है, नंगे पैर। बंधुओं, उसने कभी नंगे पैर चलाए ही नहीं जीवन के अंदर, लेकिन गुस्से के कारण से अपनी आपा खो बैठती है और घर छोड़ के चली जाती है। चलते चलते वहाँ ऐसी गलियों में चली जाती है कि आवारे लड़के बैठे रहते हैं। वो डाकू लोग वहाँ बैठे रहते हैं और आतंककारी को देखते ही उसके चारों ओर सभी लोग घेर जाते हैं। बंधुओं, जैसे ही वो घेर लिए थे, आतंककारी भट्टा को भान हुआ कि मैं कहाँ आ गई हूँ। उस समय उसका थोड़ा सा गुस्सा शांत होता है और वहाँ पे चिंतन करती है कि मैं कहाँ थी और कहाँ पे आ गई हूँ। बंधुओं, जब इंसान का गुस्सा बहुत ऊपर चढ़ जाता है उस समय उसको भान नहीं रहता है, लेकिन जब वो गुस्सा उतर जाता है तब उसको लगता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। वह आतंककारी बट्टा शरीर के ऊपर आभूषण धारण किए हुए थे और बहुत ही सुंदर थी। उन लड़कों ने, उन डाकुओं ने उसको घेर लिया। वहाँ आतंककारी बट्टा मन में डर भी था, अब करूँ तो क्या करूँ, वापस घर कैसे लौटूं? अब लौटने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पे वो डाकू लोग कहते हैं कि हम सबकी इच्छा पूरी कर दो। तो वह आतंककारी बट्टा कहती है कि मुझे हाथ भी मत लगाना, वरना मैं अपने जीभ को खींचकर मैं अपनी जान ले लूँगी। बंधुओं, उसका जो हर एक नारी का अपना एक धर्म होता है, वहाँ अपने स्वभाव में रहना, अपनी शील की सुरक्षा करना। आतंककारी बट्टा अब करे तो क्या करे। उन डाकुओं ने देखा हम तो लुटेरे हैं, हमको क्या चाहिए? धन चाहिए, आभूषण चाहिए। अगर ये मिल जाएगा तो हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और अगर ये जान दे देगी तो ना आभूषण मिलेगा और ना कुछ मिलेगा। उन्होंने कहा कि तुम हमको आभूषण दे दो। वह आतंककारी बट्टा कह देती है मेरे सारे आभूषण ले लो और मुझे छोड़ दो। वह डाकू लोग उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको आगे उसका जो बॉस होते हैं उस वहाँ लेके चले जाते हैं। आतंककारी बट्टा वहाँ पहुँच जाती है, कहाँ दीवान साहब की पत्नी, और अब कहाँ भटक रही थी। डाकुओं ने अपने बॉस के पास ले जाकर छोड़ दिया। बंधुओं, वहाँ बॉस ने देखा कि बहुत ही सुंदर है, रूपवान है, और वो चाहता है कि मैं इसको अपनी पत्नी बना लूँ। वहाँ पे भी आतंककारी बट्टा कहती है कि मैं अपनी जीभ खींचकर मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बनूंगी। बंधुओं, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया, बहुत तकलीफ दी, फिर भी आतंककारी बट्टा अपनी शील पर सुरक्षित रही। वो अड़िग रही, वो अपने धर्म से अड़िग रही, विचलित नहीं हुई। बंधुओं, पहले विचलित हो गई थी, इसलिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन वो अपना भान उस समय भूल चुकी थी। अब उसको पता चला कि मेरे छोटे से गुस्से के कारण से मेरा पतन हो रहा है। डाकू ने देखा कि अब तो ये मानने वाली नहीं है, इससे अच्छा मैं आगे क्या करूं, इसको स्वर्ण मुद्रा में बेच दूं। वहाँ पे गणिका के हाथ में सौंप दिया। बंधुओं, ये जो दास प्रथा है, ये आज कुछ नया नहीं है, ये तो भगवान महावीर स्वामी के समय से चल रहा था, और भगवान महावीर स्वामी ने
दास प्रथा का अंत कर दिया था। आतंककारी बट्टा अब गणिका के हाथों में सौंप गई। वह आतंककारी बट्टा कहती है, मुझे जो भी काम है मैं बता दो, मैं आराम से कर लूँगी, झाड़ू पोछा जो भी है। गणिका कहती है कि वो काम तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें तो आराम से बैठना है। जो भी पुरुष आते हैं तो उनकी इच्छा पूरी करनी है। आतंककारी बट्टा मना कर देती है कि मैं एक काम नहीं करूँगी। बंधुओं, गणिका ने उसको खूब मारा, खूब पीटा, खूब तकलीफ दी, लेकिन वो विचलित नहीं हुई। गणिका ने देखा ये अब मेरे कोई काम आने वाली नहीं है। बाबल देश में उसको बेच दिया गया। अब वो आतंककारी बट्टा पहले कहाँ थी, उसके बाद कहाँ गई। क्रोध नीचे की तरफ जाता है, क्रोध पतंग की ओर ले जाता है। अब वो किसी और के हाथों में उसको सौंप दिया गया। बंधुओं, वहाँ पे जो ऐसी लड़कियाँ होती है जिनको बेच दिया जाता है और उन लड़कियों को लेके आते हैं, उनके शरीर का खून निकालते हैं। खून निकालने के बाद काम भोग में अभिवृद्धि होने वाली जो तेल होता है या दवाई होती है, उस दवाई का वो तैयार करते हैं। अब वो आतंककारी बट्टा के शरीर से खून निकाल देते हैं और वापस उसको सही करने के लिए वनस्पति आदि लगाकर उसको सुखा देते हैं। 15 डेज तक वो ठीक हो जाते हैं और वापस उनके शरीर से खून निकालते हैं। इस तरह से करते करते आतंककारी बट्टा का पूरा शरीर कुरूप हो गया था। बंधुओं, दिनों दिन ऐसा चल रहा है। एक बार आतंककारी बट्टा के साथ में और कुछ लड़कियां पानी भरने के लिए कुएं पे पास जाते हैं। वहाँ पे संयोग से उनके जो 8 भाई हैं वहाँ युद्ध करके पुनः अपने गांव जा रहे थे। उस समय आतंककारी बट्टा की नज़र उन भाइयों के ऊपर पड़ जाती है और वो कैसे भी करके वहाँ से भाग जाती है और अपने भाइयों को कहा कि मुझे बचा लो। भाइयों ने देखा ये कौन है। बंधुओं, पहले कैसी थी अब कैसा परिवर्तन हो गया। तो अपने भाइयों ने भी उसको नहीं पहचान पाए। तो वहाँ कहती है कि मैं तुम्हारी एक लौती बहन आतंककारी बट्टा हूँ, मुझे यहाँ से बचा लो, मुझे इस दलदल से निकाल दो। बंधुओं, भाई लोगों ने अपनी बहन को वहाँ से लेके चले जाते हैं। एक वैद्य जी ने कहा कि अगर लक्ष्यपात तेल मिल जाएगा तो ये पूर्ण रूप से वापस ठीक हो जाएंगे, गांव पूरा सूख जाएगा, चीरा जो भी आया हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। बंधुओं, दीवान साहब को भी बुलाया गया। दीवान साहब ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरे लेट आने के कारण से तुम अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाई, मेरे कारण से तुम्हें तकलीफ हुई। बंधु आतंककारी बट्टा तो उस हाल में कुछ बोल ही नहीं पाई। भाइयों को कहा, दीवान साहब ने अपने आतंककारी बट्टा के भाइयों को कहा कि इसको मुझे सौंप दो, मैं लेके चले जाता हूँ और मैं इसका उपचार करूँगा। अब आतंककारी बट्टा को लेके जाता है और उसका उपचार भी होता है। 6 महीने के अंदर वो लक्ष्यपात तेल का प्रयोग करते हैं और वो 6 महीने के अंदर उसका इलाज अच्छी तरह से हो जाता है और वो बिल्कुल भी ठीक हो जाती है। पहले से भी ज़्यादा उसके चेहरे के अंदर वो निखार दिख रहा था। आतंककारी बट्टा से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने क्रोध किया और मेरी छोटा सा क्रोध के कारण से मैं कहाँ से कहाँ चली गई, अब मुझे ऐसा क्रोध नहीं करना है। बंधुओं, वहाँ मुनिराज को आतंककारी बट्टा कहती है कि मैंने क्रोध के फल चख लिए हैं। बंधु, आपने आतंककारी बट्टा की कहानी सुनी और उससे शिक्षा ले सकते हैं कि एक छोटा सा क्रोध के कारण से उसका पतन हुआ, लेकिन वापस जब पश्चाताप के भाव आए तो वो वापस अपने जीवन को बदल दिया। तो आप भी अपने जीवन के अंदर क्रोध चाहे छोटा हो या मोटा हो, लेकिन वो हानिकारक है, तो वो क्रोध ऐसा नहीं करना है। बंधुओं, अगर कोई गालियाँ देता है तो उस समय कोई अगर साधु साध्वी गोष्ठी के लिए जाते हैं
गोष्ठी के लिए जब सजाते हैं तो शादी का उनको वस्तुओं की भावना भाती है। अगर साधु शांति को ज़रूरत होगी तो वो लेंगे, और अगर नहीं ज़रूरत होती है तो वो अपनी साधु भाषा में क्या कहेंगे? खपत नहीं है, खपता नहीं है, यानी ज़रूरत नहीं है। चाहिए तो वो लेंगे और नहीं चाहिए तो खपत नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको कोई गालियाँ दे देता है, अगर आपको कोई दुर्वचन कह देता है जो बुरा लग सकता है, उस समय आप कह दो कि मुझे खपत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। बंधु, जब छोटी सी बात में काम खत्म हो सकता है तो वहाँ पे गुस्सा क्यों करना? सेनापति के मुंह पर किसी ने थूक दिया था तो वह सिपाही ने उस व्यक्ति को मारने लग जाता है, पीटने लग जाता है। उस समय सेनापति ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और उस रुमाल से अपना चेहरा पोंछ लिया। सिपाही को कहा, जब एक रुमाल से काम हो सकता है तो मारपीट करने की कहाँ ज़रूरत है? बंधुओं, जब शांति से काम हो सकता है तो वहाँ पे लड़ाई करने की कहाँ ज़रूरत है? ज्ञानीचंद कहते हैं कि आप अपने सिर को ठंडा रखिए और जेब को गर्म रखिए। क्या रखिए? सिर को ठंडा रखिए और जेब को गर्म रखिए। आंखों में शर्म रखिए, जुबान में नरम रखिए और दिल में रहम रखिए। जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। तो आप अपने जीवन के अंदर क्रोध को मंद करेंगे। क्रोध के ऊपर जो साधक विजय प्राप्त कर लेता है उसको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।